समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज्यादा जल्दबाजी होगी तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए 23 तारीख का इंतजार सबने किया है और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का 2 से 3 घंटों का इंतजार और करिए। लगभग बहुमत के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल लगभग तो 41 तक, देखिए मैं 41 क्रॉस करते हुए 50 तक मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहूँ। आपका भी जिस तरह से गांधी विधानसभा से आप लगातार जो प्रयास कर रही थी, अभी भी जो रुझान है उसमें थोड़ा पीछे, लेकिन क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि अपना और भी रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से आगे निकलेंगे? देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी तो पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। खत्म होने दीजिए, खत्म होने दीजिए। कैसे हैं? बस कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए तो कल्पना सोरेन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बहुत जल्दबाजी होगी, कुछ भी अभी प्रतिक्रिया दे देना, क्योंकि जब हमने 23 तारीख का इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार से ही 49 सीटों पर INDA गठबंधन इस वक्त लीड करती हुई, 30 सीटों पर NDA गठबंधन लीड करती हुई। और ऐसे में लाइव रिजल्ट अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी रुचिका मौजूद है। रुचिका, क्या है लेटेस्ट अपडेट? तो बिल्कुल विभा, इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम रिजल्ट हब में ही मौजूद हैं और लेटेस्ट अपडेट हमारे सहयोगी नीलेश इस वक्त आपको बताएंगे। बहुत सारी ऐसी सीट, वीवीआईपी सीट, वीवीआईपी चेहरा, जिसकी तस्वीरें, जिसकी बारे में डिटेल बता रहे हैं। और बसंत सोरेन की बात कर ले। सबसे पहले देखिए, बसंत सोरेन जो कि अब तक पीछे चल रहे थे, वो अब आगे हो गया है। धीरे धीरे जैसे चरण में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे सीटों के आंकड़ों में भी उलटफेर देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो अपडेट है वो 49 सीट इंडिया के खाते में है और 30 सीट NDA के खाते में। आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है जब सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन ये फाइट बहुत ही क्लोज है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की जीत तय है। अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे, काउंटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे सीटों के आंकड़े में उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अपडेट जो आपको बता दें, वीवीआईपी चेहरे के अपडेट और वीवीआईपी सीट के अपडेट हमारे सहयोगी नीलेश बताएंगे। जी, जो दुमका सीट है वहाँ पर अभी तक 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और बसंत सोरेन 871 वोट से आगे हैं। उसी तरह से गांडे सीट, जिस पर सबकी निगाहें हैं, वहाँ पे 5 राउंड का वोटिंग अब तक हो चुका है। लेकिन वहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार है मुनिया देवी, वो 3621 वोट से आगे है। उसी तरह घाटशिला सीट है, जहाँ पे चंपई सोरेन के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल सोरेन, वहाँ 6ठे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और वो 2077 वोट से आगे हैं। इसी तरह से गिरिडीह सीट है, वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार है निर्भय शाहबादी, वो 7311 वोट से आगे हैं। हटिया सीट है, जिस पर सबकी निगाहें हैं, वहाँ पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव, वो 5000 वोट से आगे हैं। ठीक है नीलेश, देखिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीवीआईपी सीट हैं जो इस वक्त ट्रेंडिंग कर रही हैं, लीडिंग कर रही हैं, लेकिन वजह क्या रही, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इंडिया गठबंधन को इस बार भी बहुमत मिलता नजर आ रहा है? आपके पास रुचिका, आप सटीक आंकड़े हम तक पहुंचाते रहिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक करते हैं सहयोगी शुभी की ओर। बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाएंगे और एक बार फिर से एक सीट की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, जेएमएम की तरफ से झारखंड में आगे चल रहे हैं नारा, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोकारो में 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बोकारो में 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हुई और कांग्रेस की श्वेता सिंह आगे चल रही है। श्वेता सिंह 17,423 वोटों से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को मिले 54,397 वोट। बीजेपी के बिरंची नारायण पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, ये जो टाइट फाइट थी वो अभी भी बरकरार है और एक एक सीट पर कौन आगे कौन पीछे है, ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है। अभी परिणाम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त है, लेकिन देखिए, श्वेता सिंह को 17,324 वोट मिले, कांग्रेस को 54,357 वोट मिले। लक्ष्मी, तो बिल्कुल यहां से बीजेपी के बिरंची नारायण जो है वो पीछे चल रहे हैं और बिल्कुल यहां पर फाइट जो है टाइट दिख रही है। लेकिन इस बीच तरारी की कुछ तस्वीरें जो है वो दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर अब जीत का जश्न मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए,
तरारी की तस्वीरें जहां पर लोग अब जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार की 4 सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें कि तरारी और रामगढ़ में इधर काउंटिंग जो है आपको बता रहे हैं। और देखिए तरारी में बीजेपी की कहा जा रहा है कि इस बार अब जीत हो गई है। तो ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनमें काफी ज्यादा जोश है और ऐसे में देखिए रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। प्रत्याशी दूसरे स्थान पर है, उसको लेकर के देखिए धीरे धीरे मतगणना केंद्र के बाहर जो विशाल प्रशांत के समर्थक हैं उनका जुटना शुरू हो गया है। और एक तरह से कहें तो एक अलग तरह की खुशी इनके ऊपर दिख रही है और जो समर्थक हैं वो मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके हैं। जीत की खुशी साफ तौर पर इनके चेहरे पर देखा जा सकता है। क्या कहेंगे, कितने खुश हैं अब रिजल्ट? इस बार तरारी में कमल खिल गया है, हमको इससे बड़ा खुशी है। और तरारी विकास का नींव रखेगा इस बार, इस 9 महीने में। 9 साल बनाम 9 महीना, 9 साल बनाम 9 महीना ये विकास रहेगा और हम इतिहास लिखेंगे विकास का। बताइए क्या कहेंगे? जो 9 साल में काम नहीं हुआ है वो 9 महीना में होगा। तरारी का देखिए एक शहर का क्या स्थिति है और जो भी जनता गरीब गुरबा है ट्रस्ट होकर ये लोग गरीबों के एथी पर वोट लेते हैं, गरीबों के बात करते हैं, लेकिन गरीबों का काम नहीं करते हैं। केवल जाते हैं बोलते हैं विकास होगा तरारी, बिल्कुल होगा। 9 महीने में देखिएगा, आप भी पत्रकार साहब जाकर रोड देखिएगा कैसा होगा, चकाचक तरारी होगा। क्या कहेंगे, कैसा जनादेश आया है जिस दिन का इंतजार था? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एनडीए की लहर है पूरे देश में, तो विकास की जीत है। सुनील पांडे जी ने जो पहले किया है उनकी जीत है, उनके विकास की जीत है। 9 वर्षों में सुदामा प्रसाद जी जो वहाँ के विधायक थे वो एक लकीर तक नहीं खींचे हैं। गरीबों की नेता मानते हैं, कहीं गरीबों का विकास नहीं किए हैं। उठा के उनका इतिहास देख लीजिए, अब विकास होगा। बहुत ज्यादा हुआ। तरारी 9 साल पीछे चला गया है, उसी का एती है कि अब की बार प्रत्याशी बदल कर हम लोग सुशील पांडे को जिताने का काम किए हैं। तो देखिए जो समर्थक है विशाल प्रशांत के वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जीत की खुशी इनके तमाम लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। समर्थक जो हैं अब मतगणना केंद्र के बाहर लगातार अपने प्रत्याशी का जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। तो ये तस्वीरें हैं जीत के जश्न मनाते हुई तस्वीरें, जहां पर देखा जा सकता है कि लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और आपको ये बताते चलें कि ये वो सीटें थी जहां पर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लॉस नहीं होगा अगर वो हारती भी है तो। लेकिन यहां पर देखिए जीत मिल गई है तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए काफी अच्छा हो गया। एक बड़ी खबर आ रही है शुभी, बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। देखिए अब ना फासला तो है ही, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबरें आ रही है ना वो सीटों को लेकर आ रही है। और देखिए श्वेता सिंह को लेकर हमने आपको जानकारी दी और बिहार से भी अब खबर आ रही है। बेलागंज में विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं और देखिए बेलागंज से एनडीए की मनोरमा देवी की जीत तय मानी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बिहार में होने वाले उपचुनाव भी कई मायनों में अहम। जेडीयू से आरजेडी ने छीनी है ये सीट और देखिए जेडीयू ने आरजेडी से ये सीट छीन ली है और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे न्यूज़ 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बात का डर था आरजेडी को और देखिए सेंधमारी हो ही गई। बेलागंज से एनडीए की मनोरमा देवी की जीत तय मानी जा रही। आरजेडी के विश्वनाथ यादव को हरा दिया है मनोरमा देवी ने। तो आपको ये बड़ी खबर बता दी, जेडीयू ने आरजेडी से बेलागंज की ये सीट छीन ली है और सबसे पहले न्यूज़ 18 पर ये सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है, उपचुनाव में आरजेडी की सीट पर जेडीयू ने सेंधमारी कर ली है। लक्ष्मी।